स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। बिना किसी देरी के फटाफट से ये वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों आपको सीधा सीधा आ जाना है यहाँ पर गेम मैनेजर वाली स्क्रिप्ट के ऊपर। गेम मैनेजर वाली स्क्रिप्ट के ऊपर आने पर यहाँ पर क्या एक्चुअली हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि लेवल नेम ये यहाँ से गेट करवा रहा है। अगर 2 नंबर के बटन के ऊपर क्लिक किया जा रहा है तो यहाँ से 2 नंबर की गेम स्टार्ट हो रही है। तो वो एक्चुअली स्टार्ट हो कैसे रही है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये जो है वो हमारी गेम मैनेजर स्क्रिप्ट है। आपने पूरी की पूरी जितनी मैंने लिखी है उतनी आपने भी लिख दी होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लेवल ग्रिड होल्डर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक पब्लिक मैसेज बना के रखा था, सेंड लेवल डिटेल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि जो भी लेवल हम बना रहे थे वो यहाँ से बना रहे थे। मैंने आपको ये भी बोला था कि टोटल लेवल जितने भी आप बनाओ उतने आपको लिखने हैं टोटल लेवल गेम मैनेजर के अंदर। तो जितने भी टोटल लेवल होंगे उतना ही ये जाना चाहिए, ये भी हमें सेट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक और लेवल में बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्विच केस में मैं कर देता हूँ 3। अब हम लेवल वाले सीन के ऊपर आ जाते हैं और ग्रिड के ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इस बार मैं चाहता हूँ कि ये जो 34 है उसके ऊपर हमारा टारगेट आना चाहिए। तो आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि किस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एंड पोजीशन जो है वो मुझे यहाँ से सिंपली लिखनी है 34 और जो इसकी स्टार्ट पोजीशन है वो मुझे चाहिए 21 मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसकी स्टार्ट पोजीशन लिख देता हूँ 21 और 21 के बाद वो 23 से टकराएगा, 9 के ऊपर आएगा, उसके बाद में 11 के ऊपर आएगा, उसके बाद में 32 और उसके बाद में ये 34 के ऊपर जाएगा। तो मुझे चाहिए होगा 22 और उसके बाद में यहाँ पर यहाँ पे 8 पे आएगा, 11 पे आएगा और 32 के ऊपर आएगा। तो ठीक है, चलिए मैं इसको भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 और उसके बाद में लिखता हूँ 8 और उसके बाद में लिखता हूँ 11 और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में मैं लिखता हूँ 32। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है और यूनिटी पर हम वापस आ गए हैं और ये वाला सीन हम ओपन कर रहे हैं, मेन्यू मैनेजर वाला, मेन मेन्यू वाला। ये मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने प्ले के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने 3 के ऊपर क्लिक किया। तो ये देखिए एरो हमारा यहाँ पे आया है, 34 के ऊपर हमारा टारगेट आया है। यहाँ से बॉल टकराएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से टकरा के फिर यहाँ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि मैंने 3 लेवल बनाए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 4। तो 4 के ऊपर क्लिक करने पर एरर आती है। तो ये एरर ना आए इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने टोटल लेवल जो है वो गेट सेट करवा के रखा है। तो इसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा कि टोटल लेवल आखिर है कितने, और ये जो टोटल लेवल है वो कौन कौन सी जगह से इसका एक्सेस हो रहा है या कौन कौन सी जगह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए हमें देखना है। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 4 रेफरेंसेस, मतलब कि 4 जगह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको दिखाई देगा कि ये हमने यूज़ किया है डायनामिक लेवल, जो हमने एक स्क्रिप्ट बनाई थी उसकी 26 नंबर की लाइन में से हमने इसको इस्तेमाल किया है। तो हम क्या करेंगे, ये तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर डायनामिक लेवल पे आके 26 नंबर की लेवल जो ये है लाइन उसको हम देख सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्लिक करके भी आ सकते हो। तो यहाँ पर हम पहुंच गए। अब 125 लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें 125 लेवल नहीं दिखाने हैं। एक्चुअली कितने दिखाने हैं, जितने हमने यहाँ पे बनाए हैं इतने ही हमें दिखाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने कितने बनाए हैं, बस उतने ही हमें दिखाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप जितने भी लेवल बनाओ 1 2 3
उतने ही सिर्फ आपको यहाँ पे लिखने हैं डायनामिक लेवल के अंदर। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 बनाया है, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और इसको मैंने यहाँ से सेव भी कर लिया है। अब इसको मैं वापस प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये जो एरर आई थी उसे मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं इसको प्ले करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा, इस बार यहाँ पर आपको सिर्फ 3 बटन ही दिखाई देंगे, 1, 2 और 3। अगर एक के ऊपर क्लिक करता हूं तो पहला लेवल जो है, जहां पर यहाँ पर एरो है और टारगेट यहाँ पर है, ये आएगा। अगर 3 के ऊपर क्लिक करता हूं तो हमारा टारगेट मेरे ख्याल से यहाँ ऊपर था और जो एरो था वो नीचे था। तो चलिए वो भी मैं एक बार करके दिखा देता हूं। तो ये यहाँ पर, ये देखिए 3 के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर टारगेट आ गया है और जो स्टार्ट एरो है वो यहाँ पर है। इसको ऐसे क्लिक करूंगा, यहाँ गेंद जाएगी, यहाँ क्लिक करने पर इस तरफ जाएगी और यहाँ पर क्लिक करने पर ऊपर जाएगी। तो ये सब कुछ तो मैंने सेट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें टेक्स्ट भी तो सेट करवाना है। तो टेक्स्ट सेट करवाने के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसके अंदर क्या क्या आपको जरूरत रहेगी वो। बाकी आप लोगों ने कई बार ये सीखा है कि जो स्कोर टेक्स्ट है वो किस तरीके से चेंज किया जाता है, मैंने ही आपको सिखाया है। तो उसके अंदर मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक सेट प्रेफरेंसेस नाम का एक ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना के रखा है गेम मैनेजर के अंदर। ये जो इंटीजर हमने यहाँ पे लेके रखे थे, बस उसी का इस्तेमाल करके हमें वो सेट करवाने हैं। अगर ये एक बार भी सेट नहीं हुए होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप 0 रहेगा, लेकिन फिर भी आप ये लिख सकते हो यहाँ पर। अगर ये अपने नीचे अगर इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप 0 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक और काम करना है, एक फंक्शन आप यहाँ से कॉल करवा सकते हैं जिसका नाम मैं दूंगा सेट स्कोर टेक्स्ट। अब यहाँ पे एरर है क्योंकि ये फंक्शन हमने बनाया नहीं है, तो इसके नीचे मैं इसको बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया है और ये मेरे से कैपिटल क्यों हो जाते हैं बार बार। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली कुछ नहीं, ये जो इंटीजर है अगर आपको इस्तेमाल करना है टेक्स्ट के अंदर एज ए स्ट्रिंग, तो आपको उसके पीछे .toString फंक्शन यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये जो लेवल है वो 8 नंबर वाला है या 7 नंबर है या 9 नंबर है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। 0 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ आएगा। अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो 8 लेवल अगर होगा तो यहाँ पर सिर्फ 8 लिखा हुआ आएगा। मैं चाहता हूँ कि 0 8 आना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा D2। तो उससे क्या होगा, कम से कम 2 डिजिट में वो दिखाएगा। तो अगर 9 तक है तो 2 डिजिट में दिखाएगा 0 9। अगर 10 पे लेवल पे आ गया है या 15 है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 2 ही हो ही जाएगा। तो इसके लिए मैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए एल्स कंडीशन भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो चलिए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मेन मेन्यू पे आ जाते हैं, इसको मैं प्ले करता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने 2 नंबर के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, वो स्लॉट एम्प्टी है तो उसके अंदर हमें डालना भी पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेवल के ऊपर आ जाता हूँ और गेम मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जो स्लॉट है उसके अंदर वो टेक्स्ट भी हमें डालने पड़ेंगे। तो UI कैनवास के ऊपर मैं आ गया हूँ और ये जो 3 नंबर है उसको मुझे डालना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ पर तो पहले गेम मैनेजर के ऊपर आता हूँ, इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ ताकि ये इंस्पेक्टर विंडो जाए नहीं। ये लेवल टेक्स्ट है तो इसको मैं डाल देता हूँ लेवल नेम के अंदर, और ये जो हिंट बटन है उसके अंदर हिंट वाले टेक्स्ट है उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। डायमंड बटन के टेक्स्ट को मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, और जो लेजर वाला बटन है उसके टेक्स्ट को मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये 3 बटन यहाँ पर जो हमने डाल के रखे थे उसके टेक्स्ट को आपको इसके अंदर यहाँ पर सेट करना है। चलिए वापस इसको सेव करके मेन मेन्यू पे चलते हैं। मैंने इसे क्लिक किया, ये देखिए
यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया लेवल 3। तो यहाँ पे 03 लेवल लिखा हुआ है। 110 कॉइन है मेरे पास, डायमंड है, और जो हिंट है वो 0 है, और जो लेज़र है वो भी 0 है। इसको बंद करके वापिस एक बार मैं इसको प्ले करता हूँ। इस बार 2 नंबर के लेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 02 लेवल लिखा हुआ है, 110-0-0। अब इसको मैं एक बार प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने फायर किया, यहाँ से कुछ कॉइन मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पे कॉइन भी देखो काउंट हो रहे हैं और ये कॉइन यहाँ से यहाँ तक जा भी रहे हैं। तो 120 हो गए। फिर से मैं प्ले करके देखता हूं क्या 120 के 120 ही रहते हैं या नहीं। कोई भी लेवल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, जैसे कि 1 नंबर के लेवल के ऊपर क्लिक किया तो 120 और 120। तो ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी 40 अलग अलग गेम आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। तो अब दोस्तों हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका लेवल जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।